हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड सीए साथी। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज इन बिल एंड इनवॉइसिंग। लेट्स सी ई बिल एंड इनवॉइसिंग। आपका पता है कि जब भी हमें गुड्स की मूवमेंट करनी होती है तो उसकी सांसद इनवॉइस के सांसद हमें बिल देना जरूरी है। और जो भी आज की डेट में हम इनवॉइस जो है वो काट रहे हैं उसका इनवॉइस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हालांकि डिपार्टमेंट ने इसके अंदर हमें कुछ टाइम लिमिट दी हुई है कि आपको इसके अंदर जो है बिल बनाना और इसके अंदर जो है आपको इनवॉइसिंग करनी है। लेकिन हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, हर बार जो भी क्लाइंट हमसे डिमांड करते हैं तो हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप लोग इनवॉइस बनाओ उसकी इनवॉइसिंग साथ के साथ करो, ताकि आपके पास चांसेस ही खत्म हो जाए कि आपको कोई इनवॉइसिंग करना छूट गया है। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशंस जो है वो इंपोर्ट की गई है ऑन द जनरेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ बिल्स को लेकर। तो जनरेशन की अगर हम बात करें, जनरेशन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपने कोई बिल जो भी आपको बनाना है वो कौन से डॉक्यूमेंट का बना सकते हो। एटलीस्ट 180 दिन का डॉक्यूमेंट का उसका ही आप बिल जो है वो बना सकते हो। ये चेंजेस आ गई थी हमारे पास विद फ्रॉम 1 जनवरी 2025, जिसके अंदर क्या बोला गया था कि ईविल्स कैन ओनली बी जनरेटर फॉर डॉक्यूमेंट स्टेटेड विद इन द प्रिसीडिंग 180 डेज से पुराना। अगर किसी डॉक्यूमेंट का 181 डेज आज हो गया तो आप उसका बिल जो है वो नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो 180 दिन तक प्रिसीडिंग ही आप अपना बिल जो है वो बना पाएंगे। फॉर इंस्टेंस डॉक्यूमेंट स्टेटेड बिफोर अक्टूबर 3/20/24, अगर वो उससे पीछे कहां हो गया, ठीक है, 180 दिन से ज्यादा हो गया तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा। विल बिकम इनएलिजिबल फॉर अवेलेबल जनरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 से सिर्फ 180 दिन तक पीछे का ही आप जो बिल है वो बना सकते हो। अब आपने बना तो लिया एक्सटेंशन, लिमिटेशन, तो एक्सटेंशन की कैपिंग उन्होंने क्या कर दी है, 360 दिनों के ऊपर एक्सटेंशन ऑफ बिल विल बी कैप्टेड 360 दिन फ्रॉम द एडिशनल जनरेशन डेट। इफ एवरीबडी लेटेस्ट न्यूज के हैप ने ई बिल जो है वो बनाया है 1 अप्रैल 2025 को प्लस 360 डेज, उसके कब हो जाते हैं, उसके 27 मार्च 2026। तो ईज बिल की एक्सटेंशन जो आपने ई बिल बनाया 1 अप्रैल 2025 को, उसकी एक्सटेंशन जो है वो 23 मार्च 2026 तक ही आप बस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने क्या बनाया, ई बिल को बनाने का जो है वो 180 डेज तक आप बना सकते हो और उसके एक्सटेंशन जो है वो 360 डेज के अंदर कैपिंग कर दी गई है। हालांकि ये वाला टाइम लिमिट बहुत ज्यादा है, 30 डेज टाइम लिमिट फॉर इन रिपोर्टिंग एक्सटेंड टू मोर टैक्स पेयर्स। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो इनवॉइसिंग करना है। ठीक है, अब इनवॉइसिंग के लिए पहले इसकी रिस्ट्रिक्शन थी कुछ टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी टर्नओवर, टेक्सटाइल टर्नओवर जो है एक लिमिट से ऊपर थी। अब उसके अंदर बाकी के टैक्स पेयर्स को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। गवर्नमेंट हैज टाइटेंड इनवॉइसिंग timelines to improve the reporting, discipline and tax evasion gaps as part on for this initiative. The 30-day time limit for reporting. Invoice registration portal IRP has now been extend to those with ATO above 10 करोड़ इफेक्टिव अप्रैल 1 2025। अब इसके ऊपर उन्होंने क्या बोला है कि 1 अप्रैल 2025 से 30 दिन की जो टाइम लिमिट है इनवॉइसिंग करने की इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। लूजर विद एनुअल टर्नओवर अबव ₹10 करोड़, दिस वाज प्रीवियस अप्लाइड टू बिजनेस विद एटीओ अबव 100 करोड़। पहले ये वाली जो 30 दिन की इनवॉइसिंग करने की टाइम लिमिट थी, इसके ऊपर अप्लाई केवल थी उन टैक्स पेयर्स के ऊपर जिनकी 100 CR से ऊपर टर्नओवर है। 1 अप्रैल 2022 से उन्होंने क्या कर दिया, जो भी टैक्स पेयर हैं जिनकी 10 करोड़ के ऊपर एनुअल टर्नओवर है उनके ऊपर उन्होंने 30 दिनों की टाइम लिमिट जो है इनवॉइसिंग के लिए अप्लाई केबल कर दिया।